हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टास्क क्लीनिंग एजेंट्स की। कल हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ क्लीनिंग एजेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीनिंग एजेंट एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ क्लीनिंग एजेंट। तो कल हम क्लीनिंग एजेंट को डिस्कस कर चुके, लेकिन आज हम टास्क की क्लीनिंग एजेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो टास्क की क्लीनिंग एजेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है होटल्स इंडस्ट्री का, क्योंकि होटल्स में सारे टास्क की क्लीनिंग एजेंट ही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टास्क की R1। तो इनको डिनोट किया जाता है R1, R2, R लगा के R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9। यहाँ बात करेंगे टास्क की TR101 एंड टास्क की TR103 के टाइप्स ऑफ क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं टास्क के। ठीक है, तो टास्क की R1 का इसका यूज़ क्या होता है? क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग ऑफ बाथरूम टॉयलेट सर्फेसेज। आपको पता है कि बाथरूम या टॉयलेट सर्फेसेज बहुत ही अनहाइजीनिक होते हैं, तो इनको सैनिटाइज करने के लिए हम टास्क की R1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो टास्क की R1 है इसका यूज़ सैनिटाइजिंग के लिए भी यूज़ होता है और क्लीनिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो सिर्फ हम इसका अगर डायल्यूशन देखें तो फिर इसका डिफ्रेंशिएट होता है कि कौन सा कैसे क्लीनिंग का कहाँ पे यूज़ होगा और सैनिटाइजिंग का कहाँ यूज़ होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लीनिंग। फॉर क्लीनिंग तो 20 ml इन 1 लीटर वाटर। जो 20 ml अगर हम टास्क की R1 लेते हैं 1 लीटर पानी में, तो ये काम आएगा क्लीनिंग के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम सैनिटाइजिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो 50 ml इन 1 लीटर वाटर हमें यूज़ करना पड़ेगा। डाइल्यूशन का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमें इफेक्टिव क्लीनिनेस चाहिए, क्लीनिंग चाहिए, तो हमें डाइल्यूशन का पूरा ध्यान होना चाहिए। अगर डाइल्यूशन ऊपर नीचे है तो वो इफेक्टिव क्लीनिंग नहीं आएगी, और क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोलिंग बढ़ेगी होटल की, क्योंकि वेस्टेज हो रहा होगा ये जो क्लीनिंग एजेंट्स होंगे। ठीक है, तो डाइल्यूशन का पूरा हमें ध्यान रखना है। हमें ये भी चेक करना है किस पर्पज़ के लिए हम पहले इस केमिकल को यूज़ कर रहे हैं, और अपने को जो स्किन है उनको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं देखना है, अपनी आइज़ को, अपनी स्किन को थोड़ा सेव करके इनको यूज़ करना है। फिर आता है टास्क की R2। टास्क की R2 जो होता है वो होता है ऑल पर्पज़ क्लीनिंग एजेंट, मतलब कि इसका यूज़ बहुत जगह हम करते हैं, जैसे कि ग्लास क्लीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मॉपिंग में, या सरफेस क्लीनिंग के लिए हार्ड सरफेस, सॉफ्ट सरफेस। तो इसमें हम डाइल्यूशन की बात करें, जो नॉर्मल सॉइलिंग होती है उसमें हम यूज़ करते हैं 20 to 40 ml इन 1 लीटर वाटर। ठीक है, और हैवी सॉइलिंग की बात करें 50 ml पर लीटर। वहीं R3 की बात करें, टास्क के R3, तो इसका काम होता है ग्लास एंड मिरर क्लीनर। तो ये क्या होता है? ग्लास एंड मिरर क्लीनर होता है। तो इसका जो डाइल्यूशन है 20 to 50 ml इन 1 लीटर। ठीक है, फिर आता है टास्क की R4। जो टास्क की R4 होता है वो फर्नीचर पॉलिश या फर्नीचर मेंटेनर कहलाता है। और इसका यूज़ क्या होता है? फर्नीचर, जितने भी फर्नीचर्स होते हैं, वुडन फर्नीचर जो भी होता है होटल में, उसको मेंटेन करना, उसकी शाइन प्रोवाइड करना, ये सारा काम फर्नीचर पॉलिशर का काम होता है, जिसे हम टास्क की R4 से जानते हैं। और ये इसका डाइल्यूशन नहीं होता है, ये रेडी टू यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये होता है रेडी टू यूज़, इसका कोई डाइल्यूशन नहीं होता है। जैसे ये पैक्ड आता है, उसी डायरेक्टली हमें इसको अप्लाई करना होता है, इसमें हमें कोई डाइल्यूशन या कोई वाटर डाइल्यूशन कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आता है टास्क की R5। टास्क की R5 को हम एयर फ्रेशनर भी बोलते हैं, एयर फ्रेशनर। ठीक है, एयर फ्रेशनर का काम क्या होता है? जब भी हम रूम मेकिंग करते हैं, रूम सेटअप कर लेते हैं, तो लास्ट में हमें एयर फ्रेशनर स्प्रेड करना होता है, ताकि जो भी ऑर्डर होता है, बैड ऑर्डर होता है, उसको किल करने के लिए, उसको हटाने, उसको रिमूव करने के लिए हम एयर फ्रेशनर का यूज़ करते हैं। ये भी रेडी टू यूज़ में आता है। फिर आता है टास्क की R6। टास्क की R6 का यूज़ होता है टॉयलेट बाउल या यूरिनल क्लीनर या WC क्लीनर। WC की फुल फॉर्म आपको पता होगी, वाटर क्लोजेट क्लीनर। ठीक है, तो जितने भी बाथरूम में आपने देखा होगा टॉयलेट बाउल होता है, ये यूरिनल क्लीनर, यूरिनल्स होते हैं, या WC लगा होता है, उसकी जो क्लीनिंग होती है R6 से होती है। ठीक है, ये भी रेडी टू यूज़ होता है। नॉर्मली घर में अगर देखा जाए तो जो हार्पिक होता है वही R6 होता है। ठीक है, अब आते हैं टास्क की R7। टास्क की R7 का काम होता है जो फ्लोर में या सर्फेसेज में ऑयल या ग्रीस लग जाती है, उसको रिमूव करने का काम होता है, इसलिए बोला जाता है ऑयल एंड ग्रीस रिमूवल फ्रॉम फ्लोर। ठीक है, अगर नॉर्मल सॉइलिंग है तो 20 to 40 ml पर लीटर हमें इसका डाइल्यूशन करेंगे, हैवी सॉइलिंग है तो 50 ml पर लीटर इसकी डाइल्यूशन हम करते हैं। फिर आता है R8। टास्क की R8, जिसको कैटल डिस्किलर भी बोला जाता है। इसको डिस्किलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम जो सपोज के लिए रूम में कैटल होती हैं जिसमें हम टी कॉफ़ी प्रिपेयर करते हैं, तो कभी कभी जब हम उसमें टी कॉफ़ी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हार्ड वाटर मार्क्स लग जाते हैं जो ईजिली जाते नहीं है, तो उसको
रिमूव करने के लिए किसका यूज़ होता है, R8 का यूज़ होता है, ये भी रेडी टू यूज़ अवेलेबल होता है। फिर आता है टास्क की R9। टास्क की R9 हार्ड सरफेस क्लीनर होता है। जितने भी बाथरूम या रूम्स में जितने भी हार्ड सरफेस होते हैं, जैसे फिटिंग्स हो गई, वॉल्स हो गई, बाथरूम सिंक हो गए, टब हो गए, बाथ टब जो होता है, टाइल्स एंड फिटिंग्स, इनमें जो हार्ड वाटर मार्क्स, सोप के मार्क्स लग जाते हैं या कुछ हैवी मार्क्स हो जाते हैं, तो इसको क्लीन करने के लिए यूज़ होता है टास्क की R9। तो ये काफ़ी कंसनट्रेटेड केमिकल होता है, तो इसको थोड़ा सेफली यूज़ करना होता है। तो इसका जो डाइल्यूशन होता है 50 to 100 ml पर लीटर, अकॉर्डिंग टू जो सॉइलिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें इसका डाइल्यूशन करना है, ठीक है। फिर आते हैं हम टास्क के TR101। तो इसका काम होता है कारपेट शैम्पूइंग के लिए। जो कारपेट शैम्पूइंग मशीन होती है उसके अंदर इससे फिल किया जाता है और इससे कारपेट शैम्पूइंग की जाती है टास्क TR101 से, ठीक है। वहीं बात की जाए टास्क की TR103। टास्क की TR103 का काम होता है कारपेट स्पॉटिंग का, ठीक है। स्पॉटिंग जब हम करते हैं तो कारपेट स्पॉटिंग के लिए यूज़ होता है टास्क की TR103। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं स्टूडेंट्स। ये इंटरव्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अगर आप हाउसकीपिंग के लिए इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो आपसे ये केमिकल्स पूछे ही पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम में तो आएंगे, लेकिन ये इंटरव्यूज़ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और ये आते ही आते हैं। अगर आपको कभी भी होटल में इंटरव्यू के लिए जाना है या कैंपस इंटरव्यू है, तो ये केमिकल्स, ये जितने भी केमिकल्स हैं, तो आपको ये याद कर लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे टास्क की R9 तक ही ये केमिकल्स होते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आज की टास्क की R10 नहीं होता, आज टास्क की R9 तक ही ये केमिकल होते हैं। फिर उसके बाद दो केमिकल होते हैं, टास्क की TR101 और टास्क की TR103। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट्स या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप फील फ्री मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।